प्रिय विद्यार्थियों, एसएलटी टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.3 के 7 से 9 तक के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे या वीडियो को बीच में छोड़ करके चले जाएंगे तो कोई भी सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। इस वीडियो को आप अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, यदि आपने 1 से 6 तक के सवालों से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अब देखिए 7 का सवाल। दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ एक अर्धवृत्त का चित्र दिया हुआ है और इस अर्धवृत्त का व्यास भी यहाँ दिया हुआ है। हमें इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का मतलब यानी इसके चारों तरफ की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो जो ये अर्धवृत्त बना हुआ है यानी यहाँ से लेकर के और इस तरह चलते हुए ये दूरी हो गई अर्धवृत्त, यानी ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि। ये अर्धवृत्त की परिधि है वो हमें ज्ञात करनी है और उस अर्धवृत्त की परिधि में ये जो व्यास की दूरी दी हुई है उसको हम जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अर्धवृत्त का व्यास है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम इस व्यास में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करके उसमें व्यास को जोड़ देंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr और ये अर्धवृत्त है इसलिए इसमें हम 2 का भाग लगा देंगे तो वो अर्धवृत्त हो जाएगा। और प्लस व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 2 गुणा पाई का मान लेना है हमें 22/7 गुणा त्रिज्या हमारे पास में है 5 और प्लस ये 10 इसमें जोड़ देंगे और ये बटा में 2 दिया हुआ है वो 2 लिख देंगे। तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब हम 22 को कर देंगे 7 से गुणा, 22 को 5 से गुणा कर देंगे तो 22 पंजे 110 और बटा 7 प्लस 10। अब देखिए 110 है उसमें हम 7 का भाग लगा देंगे। तो 7 का भाग लगाएंगे तो आएगा 7 एकम 7 बच जाएगा 4 40 हो जाएंगे, 7 पंजे 35 और फिर 5 बच जाएगा, दशमलव लगा करके 50 कर लेंगे, 7 7 49, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 7 एकम 7। और इस तरह से अब ये आगे चलता जाएगा यानी ये पूरी बार भाग जाएगा नहीं। तो ये आ गया 15.71 प्लस 10। अब हम इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15 में 10 जोड़ देंगे हो जाएगा 25.71 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा इस आकृति का परिमाप। तो इस तरह से आपको 7 का सवाल हल करना है। और अब देखिए 8 का सवाल। 8 का सवाल दिया गया 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का मान आपको 3.14 लेना है। तो देखिए ये एक वृत्ताकार टेबल है और इसका व्यास दिया हुआ है 1.6 मीटर का। तो देखिए त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें 2 का भाग लगा देंगे और फिर इस वृत्ताकार जो टेबल है उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और क्षेत्रफल को 15 से गुणा कर देंगे तो इसके ऊपर पॉलिश कराने का व्यय आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर देते हैं। तो देखिए सवाल में जो जो दिया हुआ था वो हमने यहाँ नोट कर लिया है।
ऊपरी सतह का व्यास दिया हुआ 1.6 मीटर और इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसमें 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.8 मीटर। अब वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पाई का मान हमें 3.14 लेना है और आर हमने ज्ञात की है 0.8, तो आर स्क्वायर का मतलब यानी इस त्रिज्या को 2 बार लिख देंगे गुणा करके 0.8 गुणा 0.8। अब इन सब को हम आपस में गुणा कर देंगे, ये गुणा आपको अलग से नोट कर लेना है। अब देखिए 8 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64 और 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगाएंगे तो आएगा 0.64। अब इसको गुणा कर देंगे हम 3.14 से। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2.0096 वर्ग मीटर। अब ये तो आ गया इस टेबल का क्षेत्रफल। अब इसके ऊपर जो पॉलिश कराने का व्यय है वो भी हमें ज्ञात करना है, तो वो हम एक एक नेम से कर लेंगे। चूँकि 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का व्यय है बराबर 15 रुपये, इसलिए 2.0096 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का व्यय होगा बराबर 15 गुणा 2.0096। अब इनको हम 15 से गुणा करके लिख देंगे। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 30.144। तो इस तरह से आपको 8 का सवाल हल करना है। और अब देखिए 9 का सवाल। 9 का सवाल दिया गया है, सांझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग, ये भी हमें ज्ञात करना है। पाई का मान हमें 22/7 लेना है। तो देखिए ये एक तार है, इस तार को देखिए यहाँ एक बार इसको वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है तो ये तार की लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त की परिधि है वो भी कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। परिधि यानी चारों तरफ की लंबाई, तो यानी जो तार है उसकी लंबाई से ही इस वृत्त को बनाया गया है, इसलिए इसकी परिधि है वो 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह से इस तार को दोबारा से मोड़ करके ये एक वर्ग बना दिया गया है, तो इस वर्ग का जो परिमाप है वो परिमाप भी कितना होगा, 44 सेंटीमीटर होगा। तो इस की सहायता से हम इस जो वृत्त है उसकी तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और त्रिज्या ज्ञात करके उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इस परिमाप की सहायता से इस वर्ग की जो भुजा है वो हम ज्ञात कर लेंगे और फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वृत्त को लेते हैं और जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर देते हैं। तो देखिए जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ नोट कर दिया है। 44 सेंटीमीटर तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, अतः वृत्त की परिधि भी 44 सेंटीमीटर की होगी। अतः है 2 पाई आर बराबर वृत्त की परिधि। तो यहाँ 2 है वो जो का त्यों लिख देंगे। पाई की जगह हमें मान लेना है 22/7 और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, इसलिए इसको आर मान लेते हैं और वृत्त की परिधि दी हुई है 44 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसका पक्षांतरण कर देंगे, ये आर है वो इस तरफ रख देंगे, आर बराबर है 44 है। अब यहाँ 7 है वो तो ऊपर चला जाएगा और 2 गुणा 22 है वो नीचे आ जाएंगे। अब देखिए नीचे 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 आएगा, वो 44 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। तो एक आंसर आपका ये आ गया। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल है वो हम इस तरफ ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 है
और आर यानी त्रिज्या हमारे पास में आई है 7 है, तो 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 को कैंसिल कर देंगे और फिर बचेगा हमारे पास में 22 गुणा 7 है। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। यह हो जाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो यह आ गया आपका दूसरा आंसर। इस तार को मोड़ करके जो वृत्त बनाया गया उसकी त्रिज्या हमारे पास में आ गई 7 सेंटीमीटर और उस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए उसी तार को मोड़ करके ये एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 44 सेंटीमीटर और फिर इस परिमाप की सहायता से हम वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेंगे और फिर उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए जो सवाल में दिया हुआ है वो हमने यहाँ नोट कर लिया है। चूंकि तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है अतः वर्ग का परिमाप भी 44 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि तार की लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर दी हुई है। अतः है 4 गुणा भुजा बराबर वर्ग का परिमाप। तो अब 4 गुणा भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो भुजा को भुजा रख लेते हैं और वर्ग का परिमाप है वो 44 सेंटीमीटर है। अब पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा भुजा बराबर 44 में इस 4 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग की भुजा है वो आ गई हमारे पास में 11 सेंटीमीटर। अतः है हम इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। तो यानी इसकी भुजा ये 11 सेंटीमीटर, इस 11 का वर्ग हम ज्ञात कर लेंगे और 11 का वर्ग होता है 121। अतः है इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब सवाल में यह पूछा गया है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? तो देखिए वृत्त है उसका क्षेत्रफल तो आया हमारे पास में 154 वर्ग सेंटीमीटर और जो वर्ग है उसका आ गया हमारे पास में 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होगा। तो तीसरा आंसर हो जाएगा अतः है वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यह आपका तीसरा आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के शेष सवालों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ में। तब तक SLT टेकन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।